गुड मोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे जो पिछले साल का जो एनटीए का जो आईसीआर क्वेश्चन था, ठीक है, उसके बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन के बारे में। उसमें मैंने आपको 1 से 25 तक के क्वेश्चन के बारे में बताया था, जो कि 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 26 से 50 जो क्वेश्चन बच गया उसके फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, पहले जाकर इस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है आप ये देख सकते हैं, ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इन इकोलाई, ठीक है, म्यूटेशन इन एक्टिव द जीन कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एस्ट्रोबलाइजेशन इज सीन इन, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो राइट आंसर है, सेकंड होगा, ठीक है, ए और सी। तो ए जेली फिश है और सी टेपवर्म है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव सेल, ठीक है। प्रिमिटिव सेल का बायोलॉजिकल ऑप्शन क्या है? तो ये 5 है। तो बोला चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। तो आंसर आपको चूज करना है कि इसका सही आंसर कौन सा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। तो सबसे पहले जो होगा एनारोब्स होगा, ठीक है। उसके बाद केमो हेट्रोट्रॉप्स, फिर केमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फिर एनारोबिक फोटोट्रॉप्स, फिर एरोबिक फोटोट्रॉप्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द प्री एक्साइटेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये तो याद करने वाला है, ठीक है। आप अगर आपको याद है तो इसको आप तुरंत बना दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन बात करते हैं 130 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, ठीक है। ओवरी से कौन सा इसमें से नहीं बनना है? एप्पल, टमाटो, मैंगो, कोकोनट, कैशूनट, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आपको मालूम होगा कि एप्पल जो होता है इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा, और इसके बाद एक कैशूनट होगा, ठीक है ना। ये दोनों फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 4th। अगला जो क्वेश्चन है, इन द जीनोम जीन आर रेगुलेटेड बाय कॉमन रेगुलेटर आर प्लेस टुगेदर इन अरेंजमेंट नोन एज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑपरेंड होगा, ठीक है। ये आप सभी को मालूम होगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि पहले आप देखिए कि आपको कौन सा मैच द फॉलोइंग आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसको आप ऑप्शन में देखिए, उसके हिसाब से बनाइए। सपोज यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक है, तो आप सभी को मालूम है इस समय से ऑप्शन में से मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, तो 1 का 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 का 2 किस में है। देखिए फर्स्ट में 1 का 2 है, सेकेंड में नहीं है, ठीक है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सिंपल ए होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट कम होगा और आप डायरेक्ट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बोल रहा है लाइक द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा सटीक सही होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा कि इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर 134 है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एलोवेलर एयर आर 104 mmHg, ठीक है, और 40 mmHg रिस्पेक्टिवली। तो सिमिलर वैल्यू इन द वेनस ब्लड सा, ठीक है। तो सिंपल सवाल से कम जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 134 का, ठीक है, वो 2 होगा, 40 mmHg एंड 45 mmHg, ठीक है। ऑक्सीजन का 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। बात कर रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन में, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज का टूटना,
स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, मतलब करने का मतलब तो लास्ट प्रोसेस है उसके ऊपर, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 2 होगा। 2 में देख सकते हैं ई है, तो सबसे जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है आपको मालूम होगा फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड, ठीक है। उसके बाद डी है 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। उसके बाद ए है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 130 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर बी है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 16 फॉस्फेट, और उसके बाद ग्लूकोन 6 फॉस्फेट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को बस एक बार आप माइंड में रिपीट कर लीजिए, ठीक है, आपको एग्जाम में ज़्यादा फायदा मिलेगा। बात है अरेंज द स्टेजेज इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब किस तरह से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है हमारे शरीर में उसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, ठीक है। 4 जो है बी से पहले एंटीजन मानिए हमारे शरीर में एंट्री करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाइंडिंग और इंडोसाइटोसिस होगा, ठीक। उसके बाद जो होगा एंटीजन जो प्रेजेंट होगा वो एमएससी प्रोटीन पे जाएगा, प्रेजेंटेशन करेगा अपने एमएससी प्रोटीन पे। उसके बाद जो होगा एक्टिवेट करेगा बी सेल, ठीक है। फिर उसके बाद बी सेल माइटोसिस करेगा और अपना क्लोन बनाएगा, ठीक है, क्लोनिंग होगा प्लाज्मा सेल का, तो अपना नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेगा बी सेल। फिर उसके बाद जो डी होगा उसको एंटीबॉडी मास प्रोडक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 137 है, ठीक है। इसका आंसर है क्रंच एनाटोमी किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसका आंसर होगा एमर्थस विरिडिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 का, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गन हैव सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन का कहने का मतलब है कि एनालोगस बिहेवियर, ठीक है। एनालोगस बिहेवियर में क्या होता है कि सिमिलर फंक्शन होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जिसको हम लोग एसी बोलते हैं कि एनालोगस में सिमिलर होगा और कन्वर्जेंट होगा, और एचडी होमोलोगस में सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन अलग होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो 3 होगा, ठीक है। नेफ्रेडिया इन अर्थवर्म, मेलिफेग्रेंट ट्यूबल्स इन कॉकरोच एंड नेफ्रॉन इन रैबिट, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अरेंज द क्वेश्चन कितना 140 है, ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है, ठीक है। BAECD, ठीक है, BAECD, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। बात करते हैं 140 का, ठीक है। तो 140 का जो है फिर आपको देख रहे हैं फिल द ब्लैंक्स, आपको उसी तरह से बनाना है। इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस इन हाइड्रोसील, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 3 होगा, ठीक है। स्क्रिप्चर्स होगा इसका राइट आंसर 3 में देख सकते हैं DAECB, ठीक है, DAECB, तो DAECB, तो इसको आप देख लीजिएगा 3 इसका आंसर होगा। जो 142 है ये आप देख सकते हैं एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 लिविंग इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन द सेम हैबिटेट वेयर वन डज नॉट अलाउ टू अदर सर्वाइव फॉर अंडर, ठीक है। कहने का मतलब कि एक बेनिफिट हो रहा है, दूसरा उसको नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा ACD, ठीक है। गॉस हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेटिव एक्सक्लूजन और एमरिज्म, इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट है इसका जो राइट आंसर है 4 होगा। दोनों स्टेटमेंट एक जो फर्स्ट है इनकरेक्ट है, सेकंड जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए 144, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर नेचुरल मैकेनिज्म फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो नेचुरल मैकेनिज्म कौन सा है, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 3 होगा ACE, ए डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल और ऑटो ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 145, फिर 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा। इसका भी स्टेटमेंट 1 जो ये है करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। फिर आपके पास फिल द ब्लैंक्स आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा है,
तो अब देख लीजिए आप कौन सा रहा सबसे इजी ब्रेड का है, तो ब्रेड का देख लीजिए सेक्रोमाइसिस सर्विसी, जो सी है का सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट है इसमें आंसर 3 में, इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर से फिल द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिर वही इस कन्वर्जेंट वाला मैंने बताया आपको कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, ठीक है। इसका राइट आंसर 4 है। अगला जो क्वेश्चन है, नेम द मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फेबियंस एंड रेप्टाइल, मतलब मिसिंग लिंक क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 3 है, सिमोनिया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, बैक्टीरियोट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर, मतलब इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग बैक्टीरियोट्स का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है जो देख सकते हैं स्टेटमेंट वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये था 16 सितंबर का, ठीक है, 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, हाँ, बायोलॉजी पेपर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम जो रहेगा सेकेंड शिफ्ट में, जो 16 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसके बायोलॉजी क्वेश्चन के पेपर के बारे में, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ जाए।